हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या आते हैं और वह अकाउंटिंग में क्यों ज़रूरी होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। चलिए हम जानते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस करने के लिए ट्रांजैक्शंस यूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी गुड्स को ख़रीदने के लिए या सोल्ड करने के लिए या किसी से लेन देन, जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एक बिजनेस में डेली के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो उधार हो या कैश हो, उसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस के लिए कोई सामान ख़रीदना या उसे कस्टमर्स को बेचना या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग क्या होता है। बिजनेस में ड्राइंग का मतलब कुछ और होता है। वो जो हम बचपन से सीखते आए हैं वो ड्राइंग नहीं होता। बिजनेस में ड्राइंग का मतलब होता है जब ऑनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जब बिजनेस से कोई पैसा या कोई सामान जो बिजनेस से रिलेटेड है उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर ले जाता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो उसे ही हम अकाउंटिंग टर्म्स में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्राइंग कहते हैं। इन शॉर्ट, जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा या कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल के ले जाता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। आगे अब समझते हैं कैपिटल क्या होता है और कैपिटल किसे कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल उसे बोलते हैं या कैपिटल वह होता है जिससे कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो किसी फर्नीचर के शक्ल में हो या चाहे कैश के शक्ल में हो या किसी भी चीज़। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो भी पैसा या कोई भी एसेट्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स में वो चीज़ें आती हैं जो हम रीसेल करने के लिए या जिसमें बिजनेसमैन अपना बिजनेस डील करता है वो गुड्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की इलेक्ट्रिक की दुकान है, वो इलेक्ट्रिक का सामान बेचता है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिक का जितना भी बल्ब, फ़ैन वगैरह हुआ वो उसका गुड्स हुआ। और एक दुकान में चेयर, फर्नीचर या जो भी होता है वो उसका गुड्स नहीं कहलाएगा। इन शॉर्ट, गुड्स को हम ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करता है, जिसमें वो डील करता है, उसे हम गुड्स बोलते हैं। हम पाँचवा पॉइंट जानते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो हम ये जान लें, एसेट्स और लायबिलिटी अकाउंटिंग के टर्म में बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। एसेट्स का मतलब होता है हिंदी में संपत्ति। मीन्स बिजनेसमैन के पास जो भी संपत्ति है, जैसे फर्नीचर की शक्ल में हो या उसकी बिल्डिंग की शक्ल में हो या कैश की शक्ल में हो, तो उसे ही हम बिजनेस में एसेट्स कहते हैं। एसेट्स बिजनेसमैन को फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करती है और इसे बेच के वो अपना पैसा कमा सकता है, मीन्स पैसा जनरेट कर सकता है। जानते हैं सिक्स, लायबिलिटी। बिजनेस में लायबिलिटी किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है। इसको हिंदी में हम दायित्व कहते हैं। इसे हम आसान भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन जिसको पैसा देना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि बिजनेसमैन जिससे कोई गुड्स या सर्विस उधार लिया हो और उसे पैसा अभी नहीं दिया हो तो वो बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी कहलाता है। इसका मतलब ये भी है कि बिजनेसमैन वो पैसा अभी जिससे उधार लाया है उसे बाद में चुकाएगा, तो वो बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हुआ।
आगे जानते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और अकाउंटेंसी में सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि एक बिजनेस में डेली कई तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो परचेज की शक्ल में हो, सेल की शक्ल में हो या डेली ट्रांजैक्शंस की शक्ल में हो। चाहे बिजनेसमैन गुड्स को खरीदता है या बेचता है, उसका जो रिटन रिकॉर्ड्स होता है उसे ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे बिजनेसमैन कोई गुड्स लाया तो उसको गुड्स का जो बिल मिलेगा, उसे रिटन रिकॉर्ड मिलेगा, उसे ही हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इससे बिजनेसमैन को रिटन एविडेंस मीन्स सबूत रहता है और पता ये चलता है कि कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया गया है और किस चीज़ का रिकॉर्ड है, उसे आसानी से फाइंड करना में आसान होता है। और ये डेट वाइज सोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तो इससे बिजनेसमैन को आसानी से किसी भी डेट का ट्रांजैक्शन फाइंड करने में या खोजने में हेल्प मिलता है। आगे है वाउचर। वाउचर्स क्या होता है, तो इसे ये भी कह सकते हैं वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। मीन्स जो ट्रांजैक्शंस पहले हो चुका है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए मीन्स रिटन रिकॉर्ड के लिए वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। या कोई भी बिजनेसमैन कोई गुड्स खरीदता है तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, तो वाउचर की मदद से उसे पता चलता है कि वो रिटन रिकॉर्ड परमानेंट है और किस डेट का है, तो उसे आसानी से खोजने में मदद मिलती है। अब आगे जानते हैं इनकम क्या होता है। तो इनकम हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी गुड्स को सोल्ड करने या बेचने से जो पैसा जनरेट होता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और रेवेन्यू से बेचे गए सामान की लागत को हम जब घटा देते तो जो बचता है उसे हम इनकम कहते हैं। इन शॉर्ट्स ये भी बोल सकते हैं कि जब बिजनेसमैन कोई भी सामान ख़रीदता है और उसको बेचने के बीच में जो उसको प्रॉफिट होता है उसे ही हम इनकम कहते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो आगे जानते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर इज अ वाइडर टर्म। एक्सपेंडिचर एक वाइडर टर्म है जिसमें छोटे छोटे खर्चे मीन्स एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं। तो सिंपली टर्म ऐसा खर्चा जो बिजनेस में होता है उसे ही हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, चाहे बिजनेस के गुड्स खरीदने में हो या उसको बनाने में, या कोई भी एक्सपेंडिचर जो बिजनेस से रिलेटेड हो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इन शॉर्ट्स एक्सपेंडिचर मीन्स ऐसा खर्चा जो गुड्स को खरीदने में या उसके ऊपर एक बिजनेसमैन करता है उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरह नई वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।